कहानी का शीर्षक है सरबत दा बलहा। सरदार जी पेशे से व्यापारी थे। उनकी दुकान शहर से लगभग 9 किलोमीटर दूर थी। दुकान एकदम वीराने में थी। शहर से वहां तक पहुंचने में कभी कभी कोई साधन ही नहीं मिलता तो वो अक्सर लिफ्ट मांगा करते थे और उसी से उनको काम चलाना पड़ता था। और कभी लिफ्ट ना मिले तो वो वाही गुरु सिमरन के साथ पैदल ही चल देते थे। वो अक्सर सोचा करते थे कि कैसे उजड़े वीराने में दुकान खोल ली है। पता नहीं किसकी सलाह थी। इससे भला तो चुंगी पर परचून की दुकान खोल लेता। धीरे धीरे कुछ जमा पूंजी इकट्ठा कर उन्होंने एक स्कूटर ले लिया। बिल्कुल नया चमचमाता स्कूटर। स्कूटर लेने के साथ ही उन्होंने एक प्रण लिया कि वो कभी भी किसी को लिफ्ट लेने के लिए मना नहीं करेंगे। आखिर वो जानते थे कि जब कोई लिफ्ट को मना करे तो कितना खराब लगता है। अब सरदार जी रोज अपने चमचमाते स्कूटर से दुकान जाते और रोज कोई ना कोई उनके साथ जाता। लौटते में भी कोई ना कोई उनको मिल ही जाता लिफ्ट लेने के लिए। एक रोज लौटते वक्त एक व्यक्ति परेशान सा लिफ्ट के लिए हाथ फैलाया था। अपनी आदत के अनुसार सरदार जी ने स्कूटर रोक दिया। वह व्यक्ति पीछे बैठ गया। लेकिन थोड़ी दूर आगे चलते ही उस व्यक्ति ने बंदूक निकालकर सरदार जी की पीठ पर लगा दी और बोला, जितना रुपया है वो और ये स्कूटर मेरे हवाले कर दो। सरदार जी ने स्कूटर रोक दिया। पैसे तो पास में ज्यादा थे नहीं, पर प्राणों से प्यारा और पाई पाई इकट्ठा कर ये खरीदा हुआ स्कूटर था। तो सरदार जी ने बोला, एक विनती है, ये स्कूटर की चाबी ले लो और ये कभी किसी को मत बताना कि ये स्कूटर तुमने कहां से और कैसे चोरी किया। विश्वास मानो मैं भी रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगा, सरदार जी ने कहा। अब वो व्यक्ति को बड़ी हैरानी हुई और उसने पूछा, क्यों? तो सरदार जी ने कहा, यह रास्ता बड़ा उज्जड़ है, बहुत ही वीरान है, यहाँ पर सवारी मिलती नहीं है और उस पर ऐसे हादसे सुन आदमी लिफ्ट देना भी छोड़ देंगे। उस व्यक्ति का दिल पसीजा। उसे सरदार जी बड़े भले मानुष प्रतीत हुए। पर धंधा तो धंधा था। वह ये कहकर कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, स्कूटर लेकर चला गया। अगले दिन सरदार जी सुबह सुबह अखबार उठाने दरवाजे पर आए। दरवाजा खोला तो स्कूटर सामने खड़ा था। सरदार जी की खुशी का ठिकाना न रहा। दौड़ कर गए और अपने स्कूटर को बच्चे जैसे प्यार करने लगे, कभी इधर देखते और कभी उधर। तभी उन्होंने देखा कि उसमें एक कागज भी लिखा था। सरदार जी कागज पर लिखा था, सरदार जी, यह मत समझना कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय पिघल गया, बल्कि हुआ ऐसे कि कल मैं तुमसे स्कूटर लूट उस शहर ले गया। सोचा कबाड़ी वाले को बेच दूं, पर क्या हुआ? अरे ये तो सरदार जी का स्कूटर है। इससे पहले मैं कुछ कहता, कबाड़ी ने बोला, अरे सरदार जी ने मुझे बाजार कुछ काम करने के लिए भेजा है। और यह कहकर मैं वहां से भाग निकला। परंतु शायद उस व्यक्ति को मुझ पर शक हो गया था। फिर मैं एक हलवाई की दुकान पर गया। जोरदार भूख लगी थी तो कुछ सामान ले लिया। अरे ये तो सरदार जी का स्कूटर है, वो हलवाई भी बोल पड़ा। हाँ, उन्हीं के लिए तो ये सामान ले रहा हूँ। घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं। और ये कहकर मैं वहां से भी बचकर भाग निकला। फिर मैंने सोचा शहर से बाहर जाकर कहीं इस स्कूटर को बेचता हूँ। शहर के नाके पर एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? ये तो सरदार जी का स्कूटर है, ये तुम्हारे पास कैसे? वह मुझ पर गुर्राया। किसी तरह मैंने उसके को भी कुछ बहाना बनाया। सरदार जी, तुम्हारा ये स्कूटर है या आधार कार्ड? सब इसे पहचानते हैं। आपकी अमानत मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। मुझ में इसको बेचने की शक्ति नहीं बची है और ना ही अब मेरे अंदर ये हौसला है। आपको जो तकलीफ हुई उस के लिए मैंने आपके स्कूटर का टैंक फुल करा दिया है। अब पत्र पढ़कर सरदार जी मुस्कुरा दिए और बोले, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला।